कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलो शासन नायक महावीर भगवान की, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, रत्नकरण शावकाचार का स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। आपने आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित इस रत्नकरण शावकाचार की 2 बार परीक्षा दी है। आज हम पंचम परिच्छेद में श्लोक नंबर 91 से चालू करते हैं। 91 श्लोक है। इस रत्नकरण शावकाचार के अंदर प्रत्येक प्राणी की आत्मा के अंदर छिपे हुए रत्नों का परीक्षण करने के लिए, रत्नों को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए रत्नों के पिटारे के समान इस रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ को हमें लिखकर प्रदान किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाते हैं। यही मोक्ष के मार्ग हैं। पहले अध्याय के अंदर सम्यक दर्शन का विस्तृत वर्णन किया और ये भी बताया कि जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं वे मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। देव साहस गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या चिंत महिमा प्रथम अध्याय के अंदर बताई गई। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान हितकारी, कल्याणकारी वस्तु कोई नहीं है और मिथ्यात्व के समान अहितकारी कोई वस्तु नहीं है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की विशेषताएं भी बताई। संसार में परिभ्रमण कराने वाले कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को पढ़ना, मानना आदि मिथ्यात्व संसार के परिभ्रमण का कारण है। और सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करना, उनकी बातों को सुनना, उनके प्रवचन को सुनना, उनको मानना, यही सम्यक दर्शन है। द्वितीय अध्याय के अंदर सम्यक ज्ञान की बात बताई। द्वादशांग रूप सम्यक ज्ञान 4 अनुयोगों में निबद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में। तो चारों प्रकार के अनुयोग के ग्रंथ आज भी हमारी समाज के अंदर, जिन शासन के अंदर, जिन मंदिरों में उपलब्ध रहते हैं, उनमें से कोई न कोई ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य में करना। जैसे ये रत्नकरण शावकाचार है, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण वगैरह प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड आदि करणानुयोग के ग्रंथ हैं, सठखंडागम आदि। और द्रव्यानुयोग के ग्रंथ माने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि ये द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। इनका क्रम से अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा रत्न सम्यक चारित्र, उसे श्राविकाओं के अनुसार, गृहस्थों के अनुसार बताया कि सकलम विकलम चरणम तत्सत सकलम सर्व संग विरता नाम। अर्थात चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र में 5 पापों का पूर्ण रूप से परित्याग होता है और वह चारित्र मुनि और आरिकाओं को होता है। विकल चारित्र गृहस्थों को होता है, जो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रूप होता है। 5 अणुव्रतों का मतलब है 5 पापों का एक देश यानी आंशिक रूप में त्याग करना, बस 5 अणुव्रत हो जाते हैं। 3 गुणव्रत माने आत्मा के गुणों की वृद्धि करना, तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत के बारे में बताया। अब हम चलते हैं शिक्षा व्रतों की ओर। यह हुई भूमिका, क्योंकि 8-9 दिन का समय आपका निकल गया, यानी बीच में गैप हुआ। इस मध्य हमने भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाई। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का 68वां आरिका दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया। ये सब भी हमारे प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कारण है।
तो आप सबको अब मैं ले चलती हूँ शिक्षा व्रत की ओर। एक प्रश्न आया है कि पहले उसका उत्तर दे देती हूँ। प्रियांश जैन कोई हैं, इन्होंने पूछा है कि 50 नंबर के श्लोक का अर्थ क्या है। अर्थात 50 नंबर का श्लोक है चारित्र के भेद और उपासक। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग वीरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। अब आपने पूछा कि अनगाराणाम विकलम क्यों कहा, तो आप इसका पहले अर्थ करने की प्रक्रिया को समझिए। सकलम विकलम चरणम माने चारित्र के दो भेद हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तत् सकलम सर्वसंग वीरता नाम, और वह सकल चारित्र जो है सर्वसंग वीरता नाम माने संपूर्ण परिग्रह के त्यागी मुनियों के होता है, ऐसे उनको कहते हैं अनगाराणाम। ये ऊपर से अर्थ लेना कि सर्वसंग वीरता नाम कौन होते हैं, अनगाराणाम। ऐसे अनगारी माने संतगण, और विकलम ससंगा नाम सागाराणाम। ऐसा लेना कि विकल चारित्र जो है वह ससंगा नाम माने परिग्रह सहित गृहस्थों के होता है, जिनको कहते हैं सागार। तो सर्वसंग वीरता नाम के साथ अनगारा नाम पंक्ति को लगाना, ये ध्यान देना कि दोनों पंक्तियों में अर्थ करने की विशेषता है। तो अर्थ आप करिए कि अनगाराणाम विकलम नहीं है, विकलम सागाराणाम ससंगानाम, और सकलम सर्वसंगवीरता नाम अनगाराणाम, यानी सकल चारित्र अनगारों के जो संपूर्ण परिग्रह से रहित होते हैं उनके होता है, और विकलम सागाराणाम ससंगानाम, विकल चारित्र सागार माने गृहस्थों के होता है, जो ससंगा नाम माने परिग्रह सहित होते हैं। अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि अनगाराणाम के साथ विकलम नहीं लगेगा, वो अनगाराणाम ऊपर जाएगा सर्वसंग वीरता नाम के साथ, और विकलम सागाराणाम ससंगा नाम, ऐसा अर्थ करके और ठीक से अर्थ समझिएगा। दोनों प्रकार के चारित्र का बताया, और चारित्र के पालक अनगार और सागार को बताया। चलिए अब पंचम परिच्छेद में आते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि शिक्षा व्रत चार कहे ये व्रत मुनि व्रत की शिक्षा देते हैं, जो इनको पाले वे श्रावक 12 व्रतधारी होते हैं। देशावकाशी व्रत सामायिक प्रोषद उपवास तृतीय जानो, चौथा व्रत वैया व्रत कहा, इनका पालन कर भवहानो। ये शिक्षा व्रत 5 अणुव्रत 3 गुण व्रत के बाद 4 शिक्षा व्रतों का नंबर आता है। तो सबसे पहले शिक्षा व्रत के बारे में जानना है कि जो आगे मुनि व्रत को धारण करने की शिक्षा देते हैं, यानी क्रम से श्रावक के व्रतों का पालन करने के पश्चात मुनि व्रत को धारण करने की योग्यता आए, इसकी शिक्षा को देने वाले शिक्षा यही व्रतम शिक्षा व्रतम। अर्थात ये व्युत्पत्ति अर्थ है कि जो मुनि व्रत की शिक्षा के लिए धारण किए जाते हैं, ऐसे व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। ऐसे ही 4 शिक्षा व्रत होते हैं। देशावकाशिकम वा सामायिकम प्रोषधोपवासो वा, देशावकाशिक और सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य, ये 4 शिक्षा व्रत शिष्टानी माने कहे गए हैं। शिक्षा व्रतानी शिष्टानी, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। तो इन 4 शिक्षा व्रतों को हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि
गुण व्रत और शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रतों में कहीं से कहीं तक कोई भेद नहीं है, लेकिन 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में थोड़ा सा किसी किसी ग्रंथ में भेद आता है। तो 3 गुण व्रतों के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि गौतम गणधर स्वामी कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा शिक्षा 3 गुण व्रतों में थोड़ा सा अंतर है। उसमें पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर कहा गया था दिग् विदिग् व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। और कुंद कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ के अंदर कहा था दिग् विदिग् व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी दिग् व्रत, इसमें दिग् विदिग् को नहीं डाला था। दिग् विदिग् से मतलब देश व्रत भी उसके अंदर, दिग् व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत ऐसे भी हो जाते हैं। तो दिग् व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ऐसे 31 ग्रंथों के आधार से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने गुण व्रतों में अंतर, जो थोड़ा बहुत अंतर है, उसका वर्णन किया था। जिनागम रहस्य नाम की पुस्तक है, बहुत सुंदर, तमाम सैकड़ों ग्रंथों का आलोडन करके जहाँ जहाँ किसी किसी बात में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है तो हम उन आचार्यों की कृति में कोई परिवर्तन ना करें और उनके अनुसार ही उन व्रतों का या उन बातों का वर्णन स्वीकार करें। ऐसे ही 4 शिक्षा व्रतों की बात है, तो 4 शिक्षा व्रतों में भी देखो पाक्षिक प्रतिक्रमण है, गौतम गणधर स्वामी का बनाया हुआ। उसके अंदर आया है सामायिक, क्रोधोपवास, अतिथि संविभाग और सल्लेखना, ये 4 शिक्षा व्रत कहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी चारित्र पाहुड़ के अंदर यही 4 शिक्षा व्रत लिए, यानी 4 शिक्षा व्रतों में सल्लेखना को भी लिया है। उसमें चारित्र पाहुड़ के अंदर कहा है सामाय्यम च पडमम विद्यम च तहेव पोसहम मणियम तय्यम अति पूज्यम चौथ सल्लेखना अंते, अर्थात चतुर्थ सल्लेखना व्रत है। ये विशेष बात आपको हमने इसलिए बताई है कि थोड़ा अंतर जानना, भाई अध्ययन कर रहे हैं ना, अध्ययन में यदि कहीं किसी प्रकार का कोई भेद प्रभेद है तो उसको भी जानना आवश्यक है। हो सकता है आगे की परीक्षा में यह अंतर भी आ जाए। आपको जान लेना है कि सबसे पहले गौतम स्वामी ने जो श्रावकों के 12 व्रतों का वर्णन किया तो 4 शिक्षा व्रतों में सल्लेखना को लिया है। पुनः कुंद कुंद स्वामी ने चारित्र पाहुड़ के अंदर भी सल्लेखना को लिया है। अब देखो समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण शावकाचार्य में देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति को लिया है। इसी प्रकार से आगे देखो श्रावकाचार संग्रह भाग 3 में और भाग 2 में, भाग 1 में, ऐसे जो 36 श्रावकाचार हैं, तो श्रावकाचार संग्रह के अंदर 5वें भाग में, दूसरे भाग में और हरिवंश पुराण के 18वें चैप्टर के अंदर सर्ग 18 में पृष्ठ 265 पर सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथि पूजन और सल्लेखना, ऐसे ये तो थोड़ा सा नोट कीजिएगा आप। हरिवंश पुराण के अंदर अतिथि पूजन भी, जिसे अतिथि संविभाग कह देते हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथि पूजन और सल्लेखना, ये हरिवंश पुराण में 18वें चैप्टर के अंदर सल्लेखना को लेकर के कहा है। और पाक्षिक प्रतिक्रमण में गौतम स्वामी ने सल्लेखना को चतुर्थ शिक्षा व्रत में लिया है और चारित्र पाहुड़ के अंदर कुंद कुंद स्वामी ने भी सल्लेखना को चतुर्थ शिक्षा व्रत में लिया है। ऐसे ही आपको अन्य ग्रंथों में आप सब लोग, एक ये पुस्तक जो है जिनागम रहस्य, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है जिनागम रहस्य। इस जिनागम रहस्य को आप जम्बूदीप हसनापुर से जरूर मंगाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बताया, 9 पदार्थ का, 7 तत्वों का, अस्थिकाय वगैरह का, उसमें जिन जिन ग्रंथों के अंदर अंतर आया है, 34 अतिशयों में, कुछ तिलोपन्नति आदि ग्रंथों से अंतर है, 25 भावनाओं में अंतर है, धर्म ध्यान आदि में अंतर है,
गणधर बोले मंत्रों में थोड़ा सा अंतर है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि पूज्य ज्ञानमती माता जी ग्रंथों का आलूडन ऐसे करती हैं जैसे समुद्र का मंथन किया जाता है, और समुद्र मंथन में से जैसे रत्न निकलते हैं, ऐसे ही वांग्मय के मंथन में, शास्त्रों के अध्ययन रूपी मंथन से रत्न निकाल निकाल करके जो देती हैं, वे छोटी छोटी टेक्स्ट बुक के अनुसार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये मैंने शिक्षाव्रत की बात बताई है कि अगर अंतर आता है तो आपको ध्यान देना है कि सर्वप्रथम गौतम गणधर स्वामी के पाक्षिक प्रतिक्रमण में, कुंद कुंद स्वामी के चारित्र पाहुड़ में, हरिवंश पुराण के अंदर और श्रावकाचार संग्रह आदि में अंतर है, और सल्लेखना को उन्होंने शिक्षाव्रत में लिया है। किंतु जो रत्नकरण श्रावकाचार आप पढ़ रहे हैं, इसमें सल्लेखना को आगे लेंगे, और 4 शिक्षाव्रतों में सल्लेखना को नहीं लिया है। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति, ये 4 शिक्षाव्रत कहे गए हैं। अब आगे चलते हैं। देशावकाशिक शिक्षाव्रत क्या होता है? देशावकाशिकं स्यात्, देशावकाशिकं स्यात्, काल परिच्छेदनेन देशस्य, काल परिच्छेदनेन देशस्य, प्रत्यहमनुव्रतानां, प्रत्यहमनुव्रतानां, प्रतिसंहारो विशालस्य, प्रतिसंहारो विशालस्य, दिग्वृत्ति में जो लंबी चौड़ी है मर्यादा की, उसके अंदर प्रतिदिन कुछ काल नियत करके छोटी सीमा कर ले अंदर। अनुव्रति धारकों का यह व्रत कुछ देशों की मर्यादा से देशावकाशी व्रत कहलाता, इसको धारण करना रुचि से। अर्थात विशालस्य माने जब दिग्व्रतों को धारण किया तो विशाल 10 दिशाओं का कुछ प्रमाण कर लिया गया, लेकिन उसके अंदर ताहू में गृह ग्राम गली गृह बाग बजारा ऐसे छोटी छोटी मर्यादाएं पुनः कर लेते हैं कि मैं 8 दिन तक इतनी मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा, इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा। ऐसी मर्यादाओं का जो विशाल मर्यादा पहले की गई है, लंबी चौड़ी मर्यादा, उसके अंदर प्रतिदिन कुछ काल की अवधि लेकर के जो नियम लिया जाता है, उसे कहते हैं देशावकाशिक व्रत। तो अणुव्रत धारकों का ये व्रत देशों की मर्यादा करने से सार्थक नाम वाला हो जाता है, माने इसका नाम ही है देशावकाशिक। तो देशावकाशिक का मतलब है कि अणुव्रता नाम मतलब अणुव्रत धारण करने वाले श्रावकों का के लिए कहा। प्रत्यहम माने प्रतिदिन, काल परिच्छेदनेन यानी समय की मर्यादा लेकर के, विशालस्य विस्तृत जो मर्यादा की थी उसमें देशस्य माने देश का संकुचन कर लेना, प्रतिसंहारा माने संकुचित कर लेना। हमारा पूरे हिंदुस्तान का नियम ले लिया तो उसमें कभी कभी ऐसे नियम कर लेते हैं, आज हम उत्तर प्रदेश से आगे नहीं जाएंगे, आज हम महाराष्ट्र से आगे या इस जिले से आगे नहीं जाएंगे। ऐसा नियम का संकोच यानी नियम थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा ले लेना तो बाहर के पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये कहलाता है देशावकाशिक व्रत, शिक्षा व्रत। मर्यादित देश में नियत काल तक रहना देशावकाश कहलाता है। ये देशावकाश जिस व्रत का प्रयोजन है उसे कहा देशावकाशिक व्रत। दिग्व्रत नाम के गुण व्रत में जीवन पर्यंत के लिए जो विशाल क्षेत्र निश्चित किया उसमें 1 दिन 1 प्रहर आदि काल की मर्यादा लेकर और भी संकोच कर लेना, ये देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। आप समझ गए होंगे कि बड़ी मर्यादा को भी फिर छोटी मर्यादा में सीमित कर देना। हम 10 घर से ज्यादा नहीं जाएंगे, या हम केवल पड़ोस के घर तक जाएंगे, या आज हम अपने घर के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे
नियमों का अनुष्ठान कर लेना ये देशावकाशिक व्रत कहलाता है। इसलिए अब आपको जानना है कि शिक्षा व्रत में हम चल पड़े हैं। पहला शिक्षा व्रत देशावकाशिक का अभिप्राय जान लिया कि विस्तृत क्षेत्र को संकुचित करके छोटी छोटी मर्यादाओं में रह करके और आगे होने वाले हिंसादिक पापों का त्याग कर देने से पुण्य कर्म की वृद्धि हो जाती है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय।